अब ये है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिसके लिए सेशन रखा गया है, ताकि जो साथी पेपर देने जा रहे हैं उनको ये आइडिया रहे कि भैया किस तरह के प्रश्न आखिर पूछता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई प्रीवियस ईयर क्या बोल भी रहा तो वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, इसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। मेमोरी बेस आप इसको बोल सकते हो, कितना मेमोरी में याद रहा है। अब जो साथी देखे आए थे पेपर लास्ट ईयर, उनके हिसाब से आप देखेंगे तो उन्होंने जो देखो सारे तो सबको याद नहीं रहता, जितना जितना याद रहा है कहां से क्या है उसके आधार पर आप देखो। कुछ यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी से क्या पूछा, सोलर एंड मून इक्लिप्स पूछा गया था, ठीक है, कब होता है और व्हेन दे अकर, ठीक है, बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से प्रश्न आपका पूछा गया था, हाउ मेनी लाइंस है, इस तरह से प्रश्न आया था। उसके बाद रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड पूछा गया था। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेटेड पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये इस तरह के प्रश्न जो है ज्योग्राफी से थे। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। सभी साथी इसको ध्यानपूर्वक सुन लो, समझ लो। पहले एफएलएन की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एनएलएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, एनसीईआरटी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया, एससीईआरटी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया और देयर फुल फॉर्म्स। और जब आपको डेमो करवाए गए थे या जो क्लासेस करवाई थी उसमें सबसे पहला फोकस यही था। और आपने देखा भी होगा जो डेमो हुआ उसमें सारी चीजें कवर करवा रखी हैं, A to Z। फुल फॉर्म ऑफ नीति ये पूछा गया था, यूजीसी रिलेटेड चीजें पूछी गई थी। उसके बाद कंप्यूटर से क्या आया, रैम एंड रोम का फंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये पूछा गया था। हु इन्वेंटेड द माउस। और मेरे भाई अगर आपने पुरानी क्लास अगर आप डाइट में जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं मेरे भाई, ये हु इन्वेंटेड द माउस, ये वाला प्रश्न भी डायरेक्टली कराया गया आपको। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे फाउंडेशन, ये भी कंप्यूटर का हिस्सा है, मतलब कंप्यूटर से और की क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जब आपको कंप्यूटर का फर्स्ट डेमो हुआ था तो उसमें ये बात लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी उसमें, ये लिखा हुआ था कि जितनी भी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन कब से कब तक चली और किस जनरेशन में किस चीज का यूज हुआ था, किस जनरेशन में क्या यूज हुआ था, ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद ये आपका जनरल साइंस का है, ठीक है, जनरल साइंस से क्या पूछा गया वो आप देख लो। टॉय मैग्नेट हो गया, लिटमस हो गया, टर्मरिक टेस्ट हो गया, ठीक है, पीएच लेवल हो गया, वायरस बेसिस हो गई, ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया। उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना न्यूमेरिकल और आपको करवाई भी जा रहे हैं साइंस वाली क्लास में। कार्बन कंपाउंड्स हो गया, ठीक है, उसके बाद विटामिन्स हो गई, ठीक है, एडिशनल कुछ प्रैक्टिस चीजें थी वो यहाँ पे हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश से जो 10 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 10 आते हैं, इंग्लिश में से आपके 5 क्वेश्चन जो थे वो पैराग्राफ बेस्ड थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ थे, उसके बाद कुछ जंबल सेंटेंस थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो करंट अफेयर वाला सेक्शन बहुत जरूरी है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर एक बार देख लीजिए मेरे भाई। करंट अफेयर में रिसेंट स्पेस रिटर्न, ठीक है, ये पूछा गया था, हु रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम स्पेस इन 2025। तो ये मतलब रिसेंट की जो अपडेट हुई है वो ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स पूछा जैसे नासा, डीआरडीओ और इसरो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में नासा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, ये सारे आपके ना फिंगर टिप पे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और फाउंडेशन मतलब डेट कब इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, हेडक्वार्टर कहां पे, चेयरमैन कौन है, ये चीजें जरूर याद रखना, ये ध्यान रख लेना। नासा, डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। इसमें डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशन डेट कब उसका जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है, हेडक्वार्टर कहां पे, चेयरमैन कौन है, इसरो का आपको ध्यान रखना है। तो ये करंट अफेयर वाला ये बहुत जरूरी होता है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में देखो, रीजनिंग से कई सारे प्रश्न आए थे, कोडिंग रिकॉर्डिंग से प्रश्न था, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछे गए थे, ब्लड से प्रश्न पूछे गए, आपके कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ में बात करें तो टाइम एंड वर्क से प्रश्न आए, परसेंटेज से आए, प्रॉफिट लॉस से आए, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल को सेम करना यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछे गए। इसके बाद यहाँ पे देखो पॉलिटी से क्या क्या है, पॉलिटी से आप देखेंगे तो विच आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वालिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और रिलेटेड टू यूएनओ से क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मनी से क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करवाया गया है, बॉम्बे प्लान से क्वेश्चन आया, जीडीपी यहाँ से प्रश्न आएंगे, फुल फॉर्म पूछी गई है। हिस्ट्री में मूवमेंट पूछेंगे, महात्मा गांधी के हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यहाँ से ध्यान रखनी आपको। तो कुल मिला के ये आपको एक आइडिया लगता है कि मेरे भाई किस तरह के प्रश्न जो लास्ट ईयर में पूछे गए। अभी कुछ देखो यहाँ पे कुछ इधर रह गई थी, जैसे रीजनिंग की है ना, रीजनिंग की देख लो, रीजनिंग में आपके यहाँ ये क्वेश्चन और थे, नंबर सीरीज से प्रश्न थे, कैलेंडर वाला बता दिया था मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये मैथ्स के हैं, डिस्काउंट हो गया, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मीन मीडियन मोड, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। तो ये सारे कुल मिला के इस तरह से प्रश्न जो है आपके आ रहे हैं।